आज एक्सरसाइज हम 6.3 पढ़ेंगे। ठीक है, आज एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन चैप्टर 6 लीनियर इक्वेशंस क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी। ठीक है, आसान है, बिल्कुल ये भी आसान है, बहुत आसान है। उसमें क्या था, आपने 2D समझा था। एक्सरसाइज 6.1 में क्या समझा आपने, क्या समझा? ठीक, इसके बाद कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू मैथ। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर inequalities into मैथ। तो मैं इसको एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा। एग्जाम्पल आपके पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज और y less than equal to 40 and x greater than equal to 2 and ठीक है, इसको मैं इसकी मदद से समझाऊं। देखो क्या है टॉपिक, है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। किसका सॉल्यूशन देखना है हमें? सिस्टम का सॉल्यूशन देखना है। किसका? सिस्टम का सॉल्यूशन देखना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि ये अगर कोई भी इनइक्वालिटीज होती कुछ इस तरह से, कुछ अगर इस तरह से इनइक्वालिटीज होती है तो क्या करते हैं हम? उसका हाफ प्लेन ढूंढते हैं। हाफ प्लेन ढूंढते हैं, या तो ये इस लाइन में लाई करेगा या उस लाइन में लाई करेगा। अगर इस लाइन में लाई करेगा तो इस वाले सारा रीजन जो है हाफ प्लेन, इसको रीजन भी कहा जाता है। ठीक है, ये रीजन हाफ प्लेन जो है रीजन, इसके ऊपर रीजन, तो इस रीजन में वही पॉइंट्स लेते थे, वो सारे सॉल्यूशंस आते थे जो इस इनइक्वालिटी को क्या करते थे? सेटिस्फाई करते थे। कहने का मतलब क्या, अगर इस सॉल्यूशन में लाई कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? लोअर हाफ प्लेन एंड दिस अपर हाफ। एंड क्या कहते हैं कि ऑल पॉइंट्स ऑफ लोअर रीजन या फिर ऑल पॉइंट्स ऑफ लोअर हाफ प्लेन विल सेटिस्फाई इनइक्वालिटी स्टेटमेंट ट्रू, तभी हम इसको सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्या अगर ये था तो क्या करते थे? ऑल points of lower half plane region will make above inequality statement ट्रू। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं? अगर ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी तो एक डॉट लाइन है। ठीक है, कुछ इस तरह से ही पढ़ा था। अगर अपर रीजन में आएगा तो सारे वो अपर रीजन में सारे वो पॉइंट्स, वो सारे सॉल्यूशन होंगे इस इनइक्वालिटी को। अगर वो सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हो तो उस अपर रीजन को या उस अपर हाफ लाइन को हम इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहते थे। अभी तक हमने यही पढ़ा।
क्या पढ़ा हमने, यही पढ़ा है। क्लियर, ठीक है। एंड देखो आगे क्या करेंगे हम, अब आगे हम एक सिस्टम को क्या करेंगे, एक सिस्टम को हम कैसे ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। सिस्टम मींस क्या होता है, बट इस सिस्टम, सिस्टम मींस क्या होता है, जब एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज आपस में आ जाती हैं तो उस सारी इनइक्वालिटीज को हम एक सिस्टम कहते हैं, इसमें एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज है। आई बात समझ। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है, सारा क्या है, लीनियर है ना, पावर क्या है 1, वेरिएबल कितने 2। तो ये जब एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज होती हैं तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए 2 वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल, 3 होंगे, 3 वेरिएबल। आई बात समझ। सिस्टम क्या होता है, ये 3 इनइक्वालिटीज है। हाँ इनइक्वालिटी की ये तो साइन है, ये 4 तो साइन है, इनइक्वालिटीज की सारी साइन तो यही तो है। इसमें क्या आ रही है, इसमें ए वाली आ रही है, स्लैक इनइक्वालिटीज आ रही है। स्लैक इनइक्वालिटीज, एक स्लैक इनइक्वालिटी 2 3 एक से ज्यादा क्या आ रही है, स्लैक इनइक्वालिटीज आ रही है। इनमें से जो भी होगा वो सारी क्या होगी, इनइक्वालिटीज होगी। एक से ज्यादा स्लैक इनइक्वालिटीज में आ रही इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा स्लैक इनइक्वालिटीज आ रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे एक सिस्टम का हिस्सा कहेंगे, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर, आई वाज समझ। तो साइन क्या कहेंगे, अब हम इसको कैसे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, ग्राफिकली हमने कैसे बेसिकली इसको प्लॉट करना है, यही हमने सीखना है। देन हम आगे एक्सरसाइज 6.3 प्रोसीड करते हैं, ठीक है। आई बात समझ। एक सिस्टम क्या होता है जिसमें एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज हो, हम उसको क्या कहेंगे, एक सिस्टम, ठीक है। इसके लिए पहले हम प्लॉट ग्राफ करते हैं, इसके लिए, ठीक है। तो पहले इसको क्या स्टेप फर्स्ट क्या था, पहले 5x प्लस क्या करते थे, ओके। आप करो प्लॉट ग्राफ एंड क्या करते हैं, स्टेप सेकंड क्या था, चेक 0 0 क्या आता, x 0 रखते हैं तो y क्या मिलता है, नीचे चले जाते हैं, है ना। y 0 रखते हैं तो x क्या मिलता है, ठीक है, ओके। करें इसमें आगे प्लॉट। अब इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें सारा वही प्रोसेस, बट इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे हम इंटरसेक्शन में लेते थे ना, कहने का मतलब क्या कि इंटरसेक्शन में क्या है, अगर सपोज करो 3 है, ठीक है, ये 3 है, इंटरसेक्शन में क्या तीनों का एरिया जो होता था वो एरिया जो होता था वो तीनों का इंटरसेक्शन होता है। तो ग्राफिकली भी कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होने वाला है, ठीक है, ग्राफिकली भी कुछ ऐसे ही रिप्रेजेंट होने वाला है। तो देखो इधर कैसे याद नहीं रखना आप लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस साइड ठीक है, ओके। अब देखो दिस इज x axis, दिस इज y axis एंड दिस इज y dash एंड दिस इज x dash, ओके। When x is 0, y is what? 10. X is 0, y is what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0 and when y is 0, x is what? 8. X is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 और करो ज्वाइन। हमें पता ही नहीं स्क्रिप्ट लेनी है, स्लाइड लेनी है, अगर सॉरी सॉलिड लाइन लेनी है या डॉटेड लाइन लेनी है, बट हमें एक तो आइडिया नहीं से हो रहा है स्लाइड इक्वल तो एक सीधे पूरी लाइन लेंगे, ठीक है, सॉलिड लाइन है, ठीक है। आप डॉटेड ड्रा करके भी आप कर सकते हो बाद में, बट मुझे ऑलरेडी कंफर्म है कि सॉलिड लाइन ही आ रही है क्योंकि इनइक्वालिटी क्या है, स्लाइड, ओके। आइए बात, अब मैं ऊपर रीजन में जाऊं या नीचे रीजन में जाऊं, मुझे क्या पता है। तो इस रीजन में अगेन क्या करूंगा, अरे भाई स्टेप थॉट क्या था,
अगेन क्या कर दूंगा, चेक 0 0 करो, क्या है 0 + 0 ≤ 40 which implies 0 ≤ 40। यस भाई, ये ट्रू बैठ गई, क्या आ गई स्टेटमेंट, क्या आ गई ट्रू आ गई। ठीक है, ट्रू आ गई, दैट मींस कहां की ओर होगा, 0 की ओर होगा। जब हमारे स्टेटमेंट ट्रू होगी तो 0 की ओर होगा, कहने का मतलब है यहां की ओर होगा। ठीक है, यहाँ की ओर। अभी शेडिंग मत करो, अभी आपके पास आएगा ना तो आपके पास ये हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए ऐसे रखो, शेडिंग मत करो। ठीक है, इसका हो गया, इसका हो गया। एंड नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, x > 2। ठीक है, आई बात समझ, तो x क्या करोगे, ठीक है x क्या करोगे 0। अब इसमें ये वाला स्टेप तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि दो वेरिएबल तो है, ये वाला अप्लाई कर दो। ठीक है, ये वाला अप्लाई करोगे तो 0 क्या है, 0 क्या है > 2 फॉल्स बैठा, ये मतलब x क्या है 2, x क्या है 2, 1 और 2। आई बात समझ, ये फॉल्स बैठ रहा है, यहाँ की 0 की ओर नहीं आएगा, अपोजिट है। आई बात समझ, हाँ जब स्टेटमेंट फॉल्स होगी, x क्या है 2 है ना, y नहीं है, x क्या है 2, x क्या है सॉरी यहाँ पे 2, तो x क्या है 1 और 2। अब क्या आ रहा है 0 पुट किया, स्टेटमेंट क्या आ रही है फॉल्स आ रही है, स्टेटमेंट क्या आ रही है फॉल्स आ रही है, तो फॉल्स जब भी आती है तो उसके अपोजिट होता है 0 का। ठीक है, एंड अब इस इनइक्वालिटी को चेक करो, y ठीक है, इसको सेकंड रखो, इसको सेकंड बराबर है, इसको फर्स्ट रखो, इसको सेकंड रखो, इसको थर्ड रखो। अब इसको देखो y ग्रेटर क्या है 3, तो y क्या है 3। ठीक है, तो y कितना जाना है 1 2 एंड 3। आप क्या करोगे, ये क्योंकि ये x एक्सिस को नहीं काटेगी, x एक्सिस है नहीं कैसे काटेगी। अब ये वाला स्टेप यहाँ अप्लाई हो गया, यहाँ देखो अब ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो 0 क्या है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये क्या है फॉल्स आ गया, तो इसके अपोजिट। ठीक है, बन गया। अब सर हम इसको इसमें शेडिंग कौन से करें, ये करें या ये करें या ये करें, कौन सा ये है इसका शेडिंग, कौन सा है बताओ जरा, कौन सा है बताओ जरा, कौन सा आएगा, कौन है। अगर एक चीज कर रहे हो ना, एक चीज कर रहे हो कि आप लोग इन तीनों का ये आ रहा है, इन तीनों का ये आ रहा है, चेक करो ये कहाँ क्या आ रहा है, ये भी 0 क्या आ रहा है और आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है 0 के आगे जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये भी 0 के आगे जा रहा है, ये जो होगा ये है। चेक कर लो, ये कोई डाउट है बताओ। इसमें करोगे, इसमें इसका एरिया आएगा नहीं है ना, इसमें करोगे इसका एरिया आएगा, इसमें इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। तो ए वाला रीजन जो होगा वो सारी इस इनइक्वालिटी, इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करेगा, इसको भी इसको, बस ये है। ठीक है, क्लियर, बोलो ध्यान नहीं है, बस एक ही था और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम आगे एक्सरसाइज 6.3 को प्रोसीड करते हैं। देखो एक्सरसाइज 6.3 देखो,
एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसको भी